सभी को राम राम। आज के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। सॉरी, हर बार ब्लॉग ही बोल देते हैं, आदत हो गई है। ये भी ब्लॉग नहीं है, ये भी कुछ बोलूँगा तो सबने सुन ही लिया होगा। तिरुमाला टेम्पल में जो प्रसाद था उसमें बीफ मिला हुआ था, ऐसा न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है, मतलब लगभग कंफर्म ही है कि उसमें बीफ मिला हुआ था। और मतलब ये सुन के भी कितना अजीब लगता है कि कोई छोटा मोटा मंदिर हो तो चलो मान सकते हैं कि कोई गली मोहल्ले का मंदिर था, उसमें किसी ने बीफ मिला दिया प्रसाद में और बांट दिया और लोगों को पता नहीं चला। बड़ा मंदिर है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब गवर्नमेंट की एक बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट ने ही कुछ लोग इलेक्ट करके रखे होंगे जो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। और फिर भी उसमें बीफ मिल रहा है और इतने समय प्रसाद बंटने के बाद वो लोगों को पता चल रहा है। ट्विटर पे मैंने पढ़ा, बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी दादियाँ या फिर उनके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो प्रसाद खाने के बाद अक्सर शिकायत करते थे कि उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो लोग ये सोच के नज़रअंदाज कर देते थे कि शायद वो उम्र की वजह से कर रहा हो, जबकि रीज़न कुछ और था। हमारे घरों में दादी लोग तो ऐसी होती हैं कि केक भी लेकर आ जाओ तो बोलती हैं अंडे वाला तो नहीं है, और उनको प्रसाद के नाम पर कुछ ऐसा खिला देना जो हमने तब भी नहीं खाया जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था या फिर मुग़लों का शासन था या उससे भी पहले। मतलब इतने साल दूसरों के शासन में रहने के बाद भी जो चीज़ हमको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वो हमें अपने सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट के अंडर खाना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का फिर। मुग़लों के ज़माने में जो सपाई मिटनी शुरू हुई थी, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोल लो 1857 में, उसका मेन रीज़न ही यही था कि कार्टिलेज में काऊ फैट मिला हुआ है, ये खबर आ गई थी और उसके बाद म्यूटिनी शुरू हो गई थी। उस समय का समाज और इस समय के समाज में कितना डिफरेंस है, पहली बात तो ये समझ लो कि अगर जो 100% हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 50% तो ये बात जानी ही नहीं होगी। जो 50% जानी है उसमें 30% ने एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाल दिया होगा, और जिस 20% को फ़र्क पड़ता है वो भी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे। 2-4% ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कर क्या सकते हैं, पहली बात तो पहला ऑप्शन तो बहुत इजी है, वो कर सकते हैं जो नुपुर शर्मा के साथ उन लोगों ने किया था, वो कर दो, अपने आप सब सही हो जाएगा। लेकिन वो हमसे हो ना पाएगा, हमसे मतलब हिंदुओं से ना हो पाएगा। पहली बात तो हमारे अंदर उतनी यूनिटी नहीं है। पद्मावती के टाइम पे राजपूत यूनाइट हो जाते हैं, रिजर्वेशन पे कुछ बोल दो तो SC ST यूनाइट हो जाते हैं, और बाकी चीज़ों पे कुछ बोल दो तो बाकी लोग यूनाइट हो जाते हैं। पर जब हिंदू की बात होती है तो कोई यूनाइट नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, नहीं दे पाऊँगा कि क्यों नहीं होता है। अब लेकिन दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि कम से कम टेम्पल्स को हमारे कंट्रोल में लाया जाए। हमारे मतलब हिंदू टेम्पल्स हैं तो वो हिंदू के कंट्रोल में रहे, क्यों गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, जब उससे करोड़ों की जो दान होता है। इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनमें अथाह दान होता है, गुप्त दान के नाम पे पता नहीं कितना दान हो जाता है, मुझे अमाउंट सही से नहीं पता है, लेकिन न्यूज़ सब लोग देखते रहते हैं। अभी गणपति पूजा चल रही थी तो मुंबई में सिद्धि विनायक में मतलब लोगों ने अथाह पैसा चढ़ाते हैं लोग, और उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ यूज़ कर रही है उसका ना तो वो हमें कोई रिकॉर्ड देती है, ना तो देना ज़रूरी समझती है। हमारे पैसे से वो लोग पढ़ें जो कश्मीर का भी एक वीडियो आया है, उसमें एक बंदा ये बोल रहा है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो गया है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, नेट नहीं बंद हो रहा है, सड़क बन गई है, स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, पर एट लास्ट वो ये बोल रहा है कि मैं अभी भी बीजेपी को वोट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा रिलीजन मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा। तो हमारे पैसे से उनके लिए काम हो रहा है और हमें बताना कोई ज़रूरी भी नहीं समझ रहा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पे कोई भी काम कर रहे हैं, उनका सीधा बेसिस है कि हमारे रिलीजन के लिए बीजेपी सही नहीं है, हम उनको वोट नहीं देंगे। चाहे बीजेपी कुछ भी कर दे, A to Z 100% कुछ भी कर दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से।
और उसके बाद हमारे पैसे से उनका काम हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि खाली उन्हीं का काम हो रहा है, हमारा भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बताओ ना कितना हो रहा है उनका, कितना हमारा हो रहा है। वो ना तो कोई बताना ज़रूरी समझता है, और जो लोग पूछते हैं उनकी भी आवाज़ दबा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में 18 दिसंबर या सितंबर को, मुझे करेक्ट डेट नहीं याद है, एक पिटीशन फाइल करी गई थी ये कह के कि जैसे मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन चर्च, मुस्लिम मॉस्क गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी रिलीजियस बॉडीज़ के कंट्रोल में है, उसी तरह हमारे हिंदू टेम्पल्स को, सिख टेम्पल्स को भी हमारे कंट्रोल में दिया जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। और पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का मामला है, मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का मामला है, इसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और पिटीशन को भी पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया ये बोल के कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। किस बात का भाई पब्लिसिटी स्टंट है? अगर हमारी रिलीजियस बॉडीज़ हमारे टेम्पल्स को कंट्रोल करेंगी तो अल्टीमेटली वो हमारे रिलीजन पे जो भी पैसा वहाँ से आएगा उसको यूज़ करेंगी। वो अच्छे से करें, ख़राब से करें, पर कम से कम हमें पता तो चलेगा कि वो कहाँ कर रही हैं। सबसे पहले तो हमारे कंट्रोल में दे दो, उसके बाद रिलीजियस बॉडीज़ कंट्रोल करेंगी, उसके बाद अगर आपको चाहिए, वैसे तो आप मॉस्क वाले या चर्च वालों से रिकॉर्ड नहीं ले रहे हो कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पर अगर आपको चाहिए ही तो हमसे रिकॉर्ड ले लो कि हम उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे कंट्रोल में तो दे दो। मैंने ये बात आज से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वनाथ टेम्पल में जब कॉरिडोर बना था और तब सब लोग बहुत मोदी कर रहे थे, मैंने तब भी ये बात कही थी कि अगर कहीं भी कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ तक कि राम मंदिर भी बना, मैं कह रहा हूँ बन रहा है, वो हमारे ही पैसों से, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है राम मंदिर बना के या फिर कहीं पे कॉरिडोर बना के। हमारे राम भगवान वहाँ पैदा हुए थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में इतने साल केस लड़ा, हम जीते, और वो अभी भी हमारे ही पैसों से वहाँ पे मंदिर बना। उसी तरह कोई भी काम कहीं भी होता है तो विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, वो हमारे पैसों से बना। आप बनवा रहे हो, आप वाहवाही ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो बाकी गवर्नमेंट नहीं बनवा रही थी, आप कम से कम इतना कर रहे हो कि बनवा ही दे रहे हो, लेकिन जो इश्यूज़ हैं उनको भी तो आप एड्रेस करो। अभी वहाँ पे चुनाव होने लगेंगे तो आप जाके ये मुद्दा उठा दोगे कि प्रसाद में बीफ उठा था, अभी आपका मुंह बंद है, अभी आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हो। मतलब एक कहने में भी अजीब लगता है कि हमारी, मतलब हम लोग 2014 से बहुत खुश हैं कि हम लोग एक हिंदू गवर्नमेंट के अंडर हैं, पर उसके बाद भी अगर उसमें ऐसा हो रहा है तो ये वाकई में मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। बस मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली नहीं पता क्या बोलना चाहिए। जय श्री राम, बस इतना ही बोलूँगा।